नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण का ये हमारा 7वां वीडियो लेक्चर है और आज की इस क्लास में हम वानिकी अर्थात फॉरेस्ट्री टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पूरा वीडियो आप बिल्कुल ध्यान से जरूर देख लीजिएगा। क्लास शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है। दोस्तों, अभी हाल ही में हमने सीजी शॉर्ट्स के नाम से एक वीडियो सीरीज चालू किया है। उसमें क्या हम करते हैं, 1 मिनट के अंदर छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में आपको बताते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ऐसे ऐसे फैक्ट्स हम आपको बताते हैं। तो ये एक शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में होता है और शॉर्ट वीडियो के लिए इंस्टाग्राम सबसे अच्छा है। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो आप हमें फॉलो कर लीजिएगा, और नहीं भी चलाते हैं तो इंस्टाग्राम डाउनलोड करिए और अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस सर्च करके आप हमें फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम में आपको डेली शॉर्ट्स वीडियोज़ के साथ साथ इंपॉर्टेंट अपडेट भी मिलेंगे, तो आप जाइए और तुरंत हमें फॉलो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का टॉपिक है वानिकी अर्थात फॉरेस्ट्री। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे। पहले हम छत्तीसगढ़ में वनों की स्थिति देख लेते हैं। तो वनों के प्रकार को हम पहले समझते हैं। 3 भागों में वनों को बांटा गया है: आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन क्या होता है। देखिए, आरक्षित मतलब रिजर्व्ड वन है ना, यहाँ पे कोई जा नहीं सकता। आप यहाँ के वनों की कटाई नहीं कर सकते, यहाँ के वनों के फल फूल या कोई भी वनोत्पाद है उसका आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये आरक्षित होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं आरक्षित वन। संरक्षित क्या होता है, आरक्षित से थोड़ा भिन्न होता है। यहाँ के वनोत्पाद फल फूल इसका आप गवर्नमेंट से परमिशन लेके, इजाज़त लेके थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हैं। और अवर्गीकृत क्या होता है, ये सबसे हट के रहता है। जैसे आप खुले वन, आप पशुओं को चराई के लिए यहाँ पे लेके जा सकते हैं, मतलब खुला वन होता है, ये अवर्गीकृत कैटेगरी में आता है। तो आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत, ये 3 कैटेगरी आपको याद रखना है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखें तो आरक्षित वन का जो क्षेत्रफल है वो है 25,782, संरक्षित वन 24,036 और अवर्गीकृत वन है 9,954 वर्ग किलोमीटर में है। ये सब जो है किलोमीटर स्क्वायर में है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये परसेंटेज है। ये परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में कि बताइए छत्तीसगढ़ में आरक्षित वन का कितना परसेंटेज है, संरक्षित वन का कितना परसेंटेज है या अवर्गीकृत का कितना परसेंटेज है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आरक्षित वन, है ना। 43.13%, याद रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 43.13%, 43.13% आरक्षित वन का परसेंटेज है। उसके बाद संरक्षित का 40 और अवर्गीकृत का 16। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की स्थिति को हम देखते हैं कि वानिकी क्षेत्र का क्या योगदान है। तो वानिकी क्षेत्र का 2020-21 में प्रतिशत हिस्सा 2.73% है। भागीदारी लगभग 6,15,337 लाख है, लेकिन प्रतिशत हिस्सा याद रखेंगे आप, ये ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। वानिकी क्षेत्र का प्रतिशत हिस्सा छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में 2.73% है। मतलब छत्तीसगढ़ जितना भी कमाता है उसमें से 2.73% वानिकी क्षेत्र से कमाता है। इस तरीके से यहाँ पे आपको समझना है। वर्ष 2020 में 1,897 हेक्टेयर क्षेत्र में 32,20,500 सागौन पौधे का रोपण किया गया। खदानी रोपण योजना के अंतर्गत 5.94 लाख पौधों का रोपण किया गया। ये दोनों जो डेटा है वो सिर्फ एक बार पढ़ लीजिए, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2019-20 में तेंदुपत्ता का उत्पादन 15,01,281 मानक बोरा तथा 2020-21 में 9,72,000। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में आप रखेंगे। 2020-21 की स्थिति में तेंदुपत्ता का उत्पादन 9,72,898 है ना, 9.72, इतना आप मोटा मोटी याद रखेंगे, है ना। और एक मानक बोरा, यहाँ पे मानक बोरा लिखा है। कभी कभी पूछा भी जाता है कि एक मानक बोरा में कितना तेंदुपत्ता होता है। तो एक मानक बोरा में 50,000, कितना, 50,000 तेंदुपत्ता होता है। छत्तीसगढ़ राज्य का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, अभी हाल ही में इकोनॉमिक सर्वे जो जारी हुआ है, अभी वैसे तो हम इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से पढ़ें, तो ये सब डेटा इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से मैं आपको पढ़ रहा हूँ, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो है 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। कहीं कहीं पे 192, कहीं कहीं पे 195 लिखा रहेगा, आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से हम इतना मान लेते हैं, ठीक है। 1,35,191 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि देश के क्षेत्रफल का 4.1% है। तो ये क्या कह रहा है, ये इंडिया है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ है। अब छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है वो है 1
1,35,191। लेकिन जैसे ये पूरा इंडिया है, पूरा इंडिया अपने आप में 100% है, तो छत्तीसगढ़ इसका 4.1% है एरिया वाइज, है ना। पूरा इंडिया 100% है, जहाँ पे छत्तीसगढ़ का ये जो एरिया है 4.1% है पूरे भारत के एरिया का। प्रदेश के वन क्षेत्रफल का जो एरिया है वो है 59,772 वर्ग किलोमीटर। आपको ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 59,772 वर्ग किलोमीटर। तो देखिए ओवरऑल 1,35,000 एरिया है, जिसमें से 59,772 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है वो वन का एरिया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग इसका आधा है ना, लगभग 50%। तो यहाँ पे आपका परसेंटेज भी लिखा हुआ है कि राज्य के कुल क्षेत्र का 44.2% क्षेत्र जो है वो वन क्षेत्र है, ठीक है। छत्तीसगढ़ जो है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ जो है, अगर ये पूरा 100% है तो वो जो वन एरिया है, वन वाला जो एरिया है वो 44.2% है। तो ये डेटा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्रफल है 59,772 और राज्य के कुल क्षेत्रफल का 44.2% है। ये डेटा आपको याद रखना है, बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये जो दो लाइनें, इसमें जनरली लोग बहुत कन्फ्यूज होते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का यहाँ पे आपको लिखा होगा कि वन क्षेत्रफल की स्थिति की अगर हम बात करें तो देश में चौथे स्थान पर है, और वन आवरण की स्थिति में छत्तीसगढ़ का जो है यहाँ पे तीसरा स्थान है। तो वन आवरण और वन क्षेत्रफल, देखिए इसका यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि वन क्षेत्रफल कितना है, 59,772, देश में चौथे स्थान पे। इसको मैं आपको समझाता हूँ। किसी पर्टिकुलर देश का होगा 80,000 के आसपास, किसी पर्टिकुलर देश बोल दिया मैं, स्टेट का बोल रहा हूँ, है ना। किसी पर्टिकुलर स्टेट मतलब राज्य का होगा 80,000 तो पहले नंबर पे होगा। किसी का होगा 70,000, किसी को होगा 65,000। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ का जो है वो 60,000 के आसपास 59,772 है। वर्ग किलोमीटर स्क्वायर के हिसाब से मैं बात करूँ तो देश में चौथा स्थान। अब वन आवरण के हिसाब से 44.2% देश में तीसरा। वन आवरण मतलब किसी राज्य का हो सकता है कि उसका 80% एरिया वन से घिरा हो, किसी राज्य का हो सकता है उसका 70% एरिया वन से घिरा हो। इसी प्रकार से आपको याद रखना कि छत्तीसगढ़ का 44.2% एरिया वन से घिरा हुआ है। तो वन क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो चौथा, लेकिन वन आवरण के हिसाब से हम बात करें तो देश में तीसरा। ये आपको याद रखना है, इस दो लाइन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वानिकी क्षेत्र की हिस्सेदारी मैंने आपको बता दिया था, 2.73% आपको याद रखना है 2020-21 की स्थिति में, है ना। इस यहाँ पे अलग अलग साल का लिखा हुआ है। अब ये जो है स्थिर भाव के हिसाब से ही जनरली पूछा जाता है, और स्थिर भाव के हिसाब से ही आपको सकल राज्य घरेलू उत्पाद जितने भी अलग अलग क्षेत्र का होता है स्थिर भाव में ही आपको पढ़ना चाहिए। तो 2020-21 में कितना अनुमानित है प्रतिशत हिस्सा 2.73%, वृद्धि है माइनस में है ना, -0.39, और यहाँ पे भागीदारी लाख में कितना है, 6,15,337। सबको याद रखना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता, कम से कम ये तो याद आपको रखना है। प्रतिशत हिस्सा 2.73%। छत्तीसगढ़ की जलवायु मुख्यतः सह आर्द्र है। राज्य का औसत वार्षिक वर्षा 1200 से 1500 मिलीमीटर, ठीक है, याद रखेंगे 1200 से 1500 मिलीमीटर। सेंटीमीटर में 120 से 150 के आसपास याद रख लेना। राज्य में वनों को 2 भागों में बांटा जाता है। ये सब मैंने जब छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़ाया था तो पढ़ा दिया था, ये है ना। उष्णकटिबंधी आर्द्र पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधी शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र और शुष्क याद रखना, बाकी तो सेम ही है। उष्णकटिबंधी आर्द्र पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधी शुष्क पर्णपाती वन 2 भागों में बांटा जाता है छत्तीसगढ़ के वन को। राज्य के 2 प्रमुख जो वृक्ष है वो है साल और सागौन। साल यहाँ का राजकीय वृक्ष है, इसलिए आपको इसका जो साइंटिफिक नाम है, वैज्ञानिक नाम है, ये भी आपको याद रखना है। साल का जो वैज्ञानिक नाम है पूछा जाता है, इसका नाम है सोरिया रोबस्टा, और सागौन का वैज्ञानिक नाम है टेक्टोन ग्रांडिस, है ना। तो ये 2 वैज्ञानिक नाम आपको याद रखना है। ये छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण वृक्ष है। जैव भौगोलिक दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ राज्य डेक्कन जैव क्षेत्र में शामिल है, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य किस जैव भौगोलिक क्षेत्र में आता है, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपको याद रखना है डेक्कन जैव भौगोलिक क्षेत्र में। साल वृक्ष को राज्य वृक्ष घोषित किया गया, ये आप सबको पता ही होगा। राज्य के लगभग 50% गांव वनों की सीमा से 5 किलोमीटर की परिधि के अंदर आते हैं।
ऐसे 50% गांव हैं जो वन एरिया के 5 किलोमीटर, यहाँ पे वन है, वन एरिया के 5 किलोमीटर के परिधि, मतलब यहाँ पे सरकमफेरेंस की हम बात करें परिधि के अंदर आते हैं। वानिकी कार्यों से प्रतिवर्ष 7 करोड़ मानव दिवस का सृजन, रोजगार का सृजन होता है। इस तरह से जो आंकड़े हैं ये भी पूछे जाते हैं। 7 करोड़ मानव दिवस का सृजन सिर्फ वानिकी कार्यों से होता है। कुछ योजना के बारे में आपको बता देता हूँ। एक है बिगड़े वनों का सुधार। प्रदेश के लगभग 30% क्षेत्र का घनत्व जो है वो 0.4 से कम है। ऐसे वनों को बिगड़े वनों की कैटेगरी में रखा गया है। इनको सुधारने का प्रयास किया जा रहा है इस योजना के तहत। दूसरा है बांस वनों का पुनरुद्धार। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के बसोड़ों, पान बजेरा परिवार एवं बांस का काम करने वाले हस्तशिल्प कारीगरों को अधिक मात्रा में अच्छा बांस उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बांस रोपण कराया जाता है। तो बांस वनों का पुनरुद्धार भी एक योजना है जो कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे काम होता है। अगला है छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम। ठीक है, सीजी शॉर्ट्स वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया भी था। तो इसका जो गठन हुआ मई 2001 में हुआ। ठीक है, मई 2001 में छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम का गठन किया गया। जब इसका गठन किया गया तो उस समय रायपुर क्षेत्र के 4 परियोजना मंडल के साथ इसका गठन किया गया। रायपुर क्षेत्र के 4 परियोजना मंडल को लेकर ये अस्तित्व में आया। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने परियोजना मंडल है पूछे जा सकते हैं। तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल 9 परियोजना मंडल है। इस 9 में से 3 परियोजना मंडल औद्योगिक परियोजना मंडल है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ में कितने औद्योगिक परियोजना मंडल है ना। 3 औद्योगिक परियोजना मंडल है। औद्योगिक परियोजना मंडल के नाम कौन कौन से हैं? कोरबा, रायगढ़, जगदलपुर। ठीक है, कोरबा, रायगढ़, जगदलपुर ये औद्योगिक परियोजना मंडल है। आप थोड़ा सा दिमाग लगा के भी याद रखने की कोशिश करेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। जहाँ पे भी उद्योग चलते हैं वहाँ पे है औद्योगिक परियोजना मंडल। ठीक है, कोरबा में आपको पता है बाल्को है, रायगढ़ में जिंदल है। ये जो पूरा एरिया है वो लोहे के लिए फेमस है। यहाँ पे एनएमडीसी है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा अगर याद रखेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। कोरबा, रायगढ़ और जगदलपुर ये 3 जो है वो औद्योगिक परियोजना मंडल है। अगला है लघु वनोपज सहकारी संघ। अब ये अस्तित्व में क्यों आया? पहले जो वनोत्पाद होते थे जैसे तेंदुपत्ता हो गया, इमली हो गया, ये सब जो है समर्थन मूल्य पे नहीं खरीदा जाता था। पहले नमक के बदले उसको खरीद लिया जाता था। ठीक है, पैसे में नहीं खरीदा जाता था। तो बाद में 2014-15 के आसपास ऐसा किया गया कि इसको भी जो वन उत्पाद है उसको भी समर्थन मूल्य के अंतर्गत लाया गया। तो लघु वनोपज सहकारी संघ राज्य में वनांचलों के निवासियों द्वारा संग्रहित राष्ट्रीयकृत हो या अराष्ट्रीयकृत हो वन उत्पादों का उचित मूल्य पर क्रय करता है, उचित मूल्य में खरीदता है। वर्तमान में कुल 31 लघु वनोपजों का क्रय किया जा रहा है। एक मानक बोरा में 50,000 तेंदुपत्ता होता है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। छत्तीसगढ़ राज्य में उत्पादित राष्ट्रीयकृत लघु वनोपजों की मात्रा एवं मूल्य की जानकारी यहाँ पे 2020-21 के हिसाब से लिखा हुआ है। ये इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, एक बार आप पढ़ सकते हैं। तेंदुपत्ता का लिखा हुआ है सितंबर की स्थिति में 2020-21 में 9,72,898 उत्पादन है ये, और मूल्य यहाँ पे लिखा हुआ है। ये मूल्य जो है वो करोड़ों में, ये पूछा नहीं जाएगा, बट एक बार आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।